हेलो जी। हाँ जी। तो आज हम जाने वाले हैं लद्दाख, सिर्फ 10 to 12 के में। बहुत लोगों को ये परेशानी होती है कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा बजट चाहिए, बहुत ज़्यादा बजट चाहिए, बट अगर आपको सबसे ज़्यादा बजट में चाहिए तो आप बस से जाओ। थोड़ा शायद लेट हो सकता है, लेकिन बस से जाने में बहुत फ़ायदा है। आपको दिल्ली से लेह तक की बस मिल जाएगी जो कि 2 दिन में पहुंचाएगी। आपका स्टॉप होगा एक केलोंग और उसके बाद लेह। ये सिर्फ 1400 रुपीज़ में पहुंचाएगी। तो अब जब केलोंग पहुंचोगे फर्स्ट डे तो आपको स्टे भी करना पड़ेगा। तो 500 से 800 तक कोई भी आराम से मिल सकती है स्टे करने के लिए। सेकेंड डे जब आप रुकेंगे लेह में तो आपका फूड एंड स्टे ऑलमोस्ट 700 से 800 तक ही रहेगा, तो उसको भी ऐड कर लो। सेकेंड डे रेस्ट करने के बाद जब थर्ड डे होगा तो आप लेह लोकल घूम सकते हैं। और वहाँ पे घूमने में ऐसा है कि आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। 800 से 1500 तक ही लेगा बस। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है तो रेंट बाइक कर सकते हैं। वो 1200 से 1800 तक रेंट होती है और उसमें पेट्रोल ऑलमोस्ट 800 या 1000 तक ही जाएगा बस। दोबारा आपको स्टे करना पड़ेगा थर्ड डे के लिए लद्दाख में ही, तो 500 से 600 तक वो भी हो गया। उसके बाद जब आप फोर्थ डे पे आते हैं तो फोर्थ डे में आपको नुब्रा जाना होगा। और नुब्रा के लिए आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि 700 से 800 तक भी जा सकते हैं। और आप बाइक लेना चाहते हैं रेंटेड तो उसमें भी 1000 से 1200 तक भी मिल जाएंगे। फोर्थ डे जब आप स्टे करेंगे नुब्रा में तो वहाँ पर 500 से 600 तक का ही कॉस्ट आएगा सिर्फ। फिफ्थ डे पर आप जब बैक आ रहे होंगे नुब्रा से लेह के लिए तो लेह में आप स्टे करेंगे तो 500 से 600 तक का वो कॉस्ट रहेगा। सिक्स्थ डे में आपको लेह से पेंगोंग जाना पड़ेगा जो कि 700 से 800 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से लग जाएगा। अगर आप पर्सनल भी लेते हैं तो 5000 से 7000 तक लेते हैं वो। और अगर आप काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, 2 या 3 लोग आ रहे हैं, तो आराम से स्प्लिट हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं आप। जब आप पेंगोंग पहुंचेंगे तो 700 से 800 तक कॉस्ट एक जगह स्टे करने के लिए मिलेगा, तो उतना भी खर्चा हो सकता है। अगर आप डबल बेसिस पे हैं तो 1000 से 14 होगा, तो आपके पास 700 से 800 ही लगेगा एक पर्सन के लिए। 7th डे में आपको पेंगोंग से ले दोबारा आना पड़ेगा और उसका कॉस्टिंग अराउंड 2000 से 3000 ही होगा। और अगर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं तो 700 से 800 ही होगा। और फिर जब रात में स्टे करेंगे तो 500 से 700 का स्टे लगेगा लेह में। तो आपकी टोटल कॉस्टिंग 10,000 से 12,000 तक ही रहेगी अगर आप बजट इतना ज़्यादा हाई नहीं करते हैं तो। और मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही ट्रैवल करना है। फूड ऐसा है कि फूड अगर आप लेते हैं तो फूड में काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको बैग में ही रख के लेके आएँ तो भी बढ़िया है। और फूड की कॉस्टिंग ऑलमोस्ट अगर आप पर मील ले रहे हैं तो 100 से 150 तक पर मील होगी। तो एवरी डे पर मील आपको 300 से 500 तक की कॉस्टिंग आएगी एवरी डे। तो 500 इंटू 9 डेज़ या 10 डेज़, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। और 8th डे में आपको डायरेक्ट लेह से दिल्ली के लिए बस मिल जाएगी, वो भी 1400 ही उसकी कॉस्ट है। तो ऑलमोस्ट आप बहुत ही बजट में ये सारा कुछ कर सकते हैं। कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स हैं इसमें। प्रोज़ एंड कॉन्स ये हैं कि आप फेमस खारदुंगला वगैरह सब कुछ सारे मोस्टली पासेस जो फेमस हैं वो आप सारे
एक्सप्लोर कर पाएंगे। बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे तुर्तुक, सोमोरोरी, तो ये सब कुछ हान ले, ये सब कुछ आप नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अगर आपके पास और भी ज़्यादा बजट है तो आप इतना कर सकते हैं, बट मिनिमम से मिनिमम इतना बजट तो लगना ही है अगर आप नुब्रा और पेंगोंग और एवरी पासेस और ले लोकल घूमना चाहते हैं। तो फ्यू सजेशंस, अगर आप ले से नुब्रा जा रहे हैं बाय बाइक रेंट करके, तो फिर आप नुब्रा से डायरेक्ट पेंगोंग जा सकते हैं। और अगर आपको परमिट्स चाहिए तो फिर परमिट्स के लिए ऐसा होगा कि आप या तो होटल से ही करा लें जहाँ पे भी आप ले में स्टे करेंगे। अगर वहाँ से नहीं होता है तो आप वेबसाइट से करा सकते हैं, वेबसाइट से बहुत आराम से हो जाता है इनर लाइन परमिट्स। और अगर आप बसेस में ट्रैवल करेंगे तो ले से पेंगोंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जाना। वो वेडनेसडेज़ एंड सैटरडे संडेज़ को ही बसेस वहाँ तक ट्रैवल करती हैं, तो आप उसी तरीके से शेड्यूल करें कि आपको उसी टाइम पर जाने को मिले और वहाँ से वापस आने के लिए भी सारी बसेस मिल जाएं।